आग लगने का खौफनाक हादसा। शुक्र है अल्लाह पाक का इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ और करिश्माती तौर पर लोग भी रह गए महफूज। मगर आतिशज़दगी की इस मुहिम वारदात में अच्छा खासा माली नुकसान हुआ, क्योंकि इस आग में कुछ गाड़ियां जलकर हुई खाकस्तर। मगर दूसरी तरफ फायर टीम वालों की तरफ से बर वक्त कार्रवाई करने पर एक बड़ा हादसा पेश आते आते टल गया। जी हाँ, ये हादसा 5 नवंबर इतवार की अलग सुबह तकरीबन 2 बजे आरामगढ़ एरिया में मौजूदा स्क्रैप के एक गोडाउन में पेश आया, जहां पर हस्बे रिवायत स्क्रैप के इस गोडाउन को 4 नवंबर हफ्ते की शाम को काम के बाद बंद कर दिया गया था, जहां पर अचानक आग लग गई और फिर कुछ ही देर में देखते ही देखते ये आग फैलकर मज़कूरा गोडाउन को अपनी लपेट में ले लिया, जहां चारों तरफ आग ही आग नज़र आ रही थी, क्योंकि ये स्क्रैप का गोडाउन है और फिर यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह का ज़ख़ीरा भी पाया जाता है। इसी वजह से भी आग लगने की इस वारदात में मज़ीद शिद्दत आ गई थी और फिर इस गोडाउन के पीछे रहने वाले एक वॉचमैन ने फौरी तौर पर फायर टीम के अहदेदारों को इस वाक़े की इत्तला दे दी, जिसके साथ ही बिना वक्त ज़ाये किए फायर टीम के अमले ने स्पॉट पहुंचकर सबसे पहले हाजिर दिमागी से काम करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर स्क्रैप गोडाउन में मौजूदा 7 से 8 बड़े गैस सिलेंडर्स को बाहर निकाल लिया। अगर वक्त पर इन गैस सिलेंडर्स को बाहर नहीं निकाला जाता तो फिर शायद ये गैस सिलेंडर्स फट भी पड़ सकते थे, और अगर ये गैस सिलेंडर्स आग की शिद्दत से फट गए तो किस तरह का नुकसान होता है, आप और हम सबको उस बात का तो बहुत ही अच्छी तरह से इल्म है। मगर फायर टीम वालों की चौकसी, हाजिर दिमागी और दिलेराना अंदाज में कार्रवाई करने से एक बड़ा हादसा पेश आते आते टल गया, क्योंकि स्क्रैप का ये गोडाउन रेजिडेंशियल एरिया में पाया जाता है, जहां पर मकानों के अलावा इसके करीब में एक मंदिर वगैरह भी मौजूद है। और इससे पहले भी इसी स्क्रैप के गोडाउन में आग लगने का हादसा पेश आया था और उस वक्त भी यहां पर से कुछ गैस सिलेंडर्स को निकाला गया था। उसी बात को नज़र में रखते हुए फायर टीम के अमले ने फौरी तौर पर अब भी यहीं से इन गैस सिलेंडर्स को निकाल लिया। फायर टीम वालों के अलावा पुलिस के अमले ने भी स्पॉट पहुंचकर यहां का तफसीली मुआयना किया और फिर हालात का जायज़ा लेते हुए आतिशज़दगी की असल वजूहात को मालूम करने के लिए तहक़ीक़ात का आगाज़ भी कर दिया है। फिर भी शुबा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट आग लगने की वजह भी हो सकती है, जिसमें कुछ गाड़ियां वगैरह भी जलकर खाकस्तर हो गई और फिर मुकामी लोगों ने नींद की हालत से बेदार होकर बर वक्त कार्रवाई करते हुए दूसरी गाड़ियों को महफूज कर दिया और फिर आतिशज़दगी की इस मुहिम वारदात की वजह से यहाँ पर पार्क की हुई इन गाड़ियों को दूसरे मुकामात पर मुंतकिल भी कर दिया।